हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल जिसका नाम है फिजिक्स इल्यूमिनेशन बाय शिवांश। तो सबसे पहले नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी है 2025 की, और इस साल आप जो भी अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ईश्वर करे आप सब वो अचीव करें। और अगर आपका टारगेट क्लास 12th या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो फिर मेरे साथ जुड़े रहना। तो आपकी बेसिक जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर कंप्लीट क्लास 12th की फ़िज़िक्स कराई जा रही है। और आज तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, वैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के और भी टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे पहले हमने कूलाम्स लॉ और इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे आती है और चार्जेस के बीच में फोर्सेस कैसे लगते हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन क्या होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जहाँ पर हम चार्ज को रख दें तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि मान लो कोई चार्ज Q है और अगर हम दूसरा चार्ज Q ले लेते हैं, स्मॉल q, Q1 Q2 भी ले सकते हैं, और अगर ये दोनों चार्जेस हैं तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, आज हाँ मैं जानता हूँ थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि पता नहीं क्यों ये डिवाइसेस लिंक नहीं हो रही थी आपस में, इस वजह से मुझे माउस का यूज़ करना पड़ रहा है, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लो। अगली वीडियो से प्रॉपर हैंड राइटिंग के साथ, प्रॉपर नोट्स के साथ तुम लोगों को लेक्चर मिलेंगे। तो ये चीज़ हमारा कूलाम्स लॉ बता रहा था कि जब दो चार्जेस आसपास आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर मैं इस छोटे वाले चार्ज को यहाँ से हटा दूँ तो क्या ये चार्ज कुछ नहीं कर रहा है अपने आसपास? यानी कि ये जो चार्ज Q है ये दूसरे चार्ज के आने पे ही कुछ शो करता है या फिर इसके आसपास ऐसे भी कुछ है? तो इस चीज़ का आंसर देने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स का यूज़ करते हैं। आप कुछ ऐसे समझो कि ये चार्ज Q नहीं है, ये किसी एरिया का छोटा डॉन है, ठीक है, और ये इसका एरिया है जहाँ पे वो हफ्ता वसूली करता है। हफ्ता वसूली जानते हो ना, कि दुकान पे जाके पैसा निकालो वाला टाइप का। तो ये उस एरिया में जाके हफ्ता वसूली करता है। अब एक छोटा सा डॉन जो अपनी गली का गुंडा है वो इसके एरिया में घुसने की कोशिश करता है, और वो करेगा क्या आगे, वो यहाँ पे आके यहाँ के दुकानदारों से वो भी पैसा लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक छोटा सा चाकू इसके पास है, इसके पास तो गन है, इसके पास चाकू है, तो चाकू दिखा के भी ये लोगों से पैसा ले लेता है। अब जब ये बात इसको पता चलेगी, क्योंकि इसके एरिया में जैसे ही वो एंटर करेगा तो इसको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके भी जो है आदमी घूमा करते हैं इधर उधर, तो इसको जैसे पता चलेगा कि मेरे एरिया में कोई और घुस रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू कर देगा, जो कि कूलाम ने हम लोगों को बताया था और कूलाम लॉ में हम लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये चार्ज Q जो छोटा वाला चार्ज है, जो बड़ा वाला चार्ज है, क्या यही इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? कूलाम तो कहते हैं कि ये जो छोटा वाला Q है वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, है ना। तो हाँ, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और दोनों फोर्स भी बराबर का एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है। क्यों करता है वो अभी आगे फॉर्मूले में पता चलेगा। तो ये छोटे डॉन बड़े डॉन को हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, फिर आगे की बात करते हैं। तो अब एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लिया जाए, जो हम लोगों को किताब में लिखी हुई मिलती है, छोटा डॉन बड़ा डॉन तो मिलेगा नहीं। तो अगर स्पेस में कोई Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है जो अभी हमको नहीं पता है, तो हम एक टेस्ट चार्ज Q0 उसके पास में लाते हैं जो इससे r डिस्टेंस दूर है। तब ये Q वाला चार्ज जो स्मॉल Q0 पे जो फोर्स लगाता है, इस यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगाता है, फोर्स मैंने क्या बोला, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी। सिंपल सी डेफिनेशन है कि यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है,
किसी कैपिटल क्यू या फिर कोई भी चार्ज, किसी भी क्यू चार्ज की वजह से, वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में अभी बात करते हैं। सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देख लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव क्यों लिया? पॉजिटिव हमको समझने में आसान रहता है। इधर को धक्का मार रहा है फोर्स, मतलब एक अलोंग द डायरेक्शन जा रहा है ना, कि मतलब ऐसे समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, अभी आगे चल के बताते हैं कैसे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ही क्यों लिया जाता है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जो उस पॉइंट पे रखा हुआ है किसी भी स्पेस में, नियर द, उस जो बड़े वाले चार्ज के पास में रखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। मतलब कि सिंपल सा बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वही है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये कैसे आया ये देख लेते हैं। तो ये बताओ कि कूलाम्स लॉ का फार्मूला याद है ना? ये मत कहना भूल गए हैं, अभी पिछला लेक्चर लिया। अगर नहीं पता तो देख लो। वो होता था कि कैपिटल क्यू, अगर दो चार्ज हैं, एक कैपिटल क्यू एक स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू क्या है जानते हो ना? यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। के क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। तो यहाँ पे F तो ये हो गया, अपॉन में Q रख दो। अब ये Q का क्या करेगा? इस Q को इस Q से काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। और ये लिखा क्या हुआ है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये क्या होता है? K ही तो है। K कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। ये सब नहीं पता कि K क्या होता है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट देखोगे तो लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि E क्या है? E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम लोगों को आराम से पता है। F क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ले सकते हो, लेकिन पॉजिटिव आसान पड़ता है। अभी कैसे आसान पड़ता है पता करेंगे। और Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। नहीं, ये स्मॉल Q होगा, ठीक है। कैपिटल Q वो Q होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ये समझ रहे हो ना तुम लोग? कैपिटल Q वो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। हालांकि होगी दोनों की वजह से, लेकिन जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये लाइनें मैं क्यों बना रहा हूँ ये सब आगे पता चलेगा, परेशान मत हो, शांति से बैठो, धीरे धीरे लेक्चर में आगे बढ़ोगे सब समझ में आएगा। तो ये जो कैपिटल Q है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। अब ये बड़ा है, कैपिटल Q मैंने इसलिए बनाया है जैसे समझ में आए, ये चार्ज ज़्यादा है। स्मॉल Q है वो छोटा है, Q नॉट लिख लो या Q लिख लो, तो ये छोटा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन वो कम होगी, जो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी। इसका दायरा कम है, ये छोटा गुंडा है, समझ रहे हो ना? तो इस वजह से तो यहाँ पे होगा Q इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, यहाँ पे स्मॉल Q होगा। अभी मैं इसको एडिट कर देता हूँ। अब एक बार यूनिट की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी। तो यूनिट तुम लोगों को सीधे सीधे क्या नज़र में आ रहा है? ऊपर फोर्स है, ठीक है, नीचे चार्ज है। अब ये मत कहना चार्ज की यूनिट नहीं पता, फोर्स की यूनिट नहीं पता। 11th में फोर्स की यूनिट पढ़ के आए हो, क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो सिंपल सी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलाम। एक और यूनिट होती है इसकी वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी इसकी एक यूनिट होती है। कैसे होती है ये तुम लोग आगे वाले जो चैप्टर है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नाम का, शायद उसमें तुम लोग ये आगे पढ़ोगे। मतलब चैप्टर का नाम मुझे कंफर्म नहीं याद है, लेकिन टॉपिक इसी का है ये। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है बस,
लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कॉन्सेप्ट। फोर्स लोगों ने धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लिया था, फोर्स क्या होता है, कितना धक्का लग रहा है, कितना, मतलब लोग अपने अपने तरीके से फोर्स को समझने लगे थे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। तो इसको समझने के लिए इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना दिया गया। अब ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर क्या क्या रहा था? तो सबसे पहली बात, ये स्ट्रेंथ को बताता था, डायरेक्शन को बताता था, और जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये सब भी बताता था। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये इमेजिनरी हम लोगों का इमेजिनेशन है, हम लोगों ने उसको बनाया है समझने के लिए, जिससे हम पता कर सकें कि चार्ज से जो फोर्स निकलेगा, मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। हालांकि एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड आइडिया नहीं लग पाता है, लेकिन कंपैरिजन हो जाता है। अब ये डेफिनेशन पढ़ लो कि डायरेक्शन कैसे बताई जाती है। इसको मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज टेंजेंट टू द फील्ड एट दैट पॉइंट। ये क्या है, कैसे है, अभी इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये तुम लोगों को आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी यही सेम डेफिनेशन पढ़नी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए इसको खींच लो, स्क्रीनशॉट रख लो, अपने पास लिख के रख लो। उसके बाद लिखा हुआ है कि जितनी ज़्यादा क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, मतलब ये बताता है कि वो उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं एक बार एक बात क्या कर रहा है। तो सबसे पहले एक चार्ज ले लेते हैं Q, ठीक है, हमने अपना वही बड़ा वाला चार्ज ले लिया Q। तो इससे अभी ये मत देखना कि किस डायरेक्शन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, ये पता है कि इसका फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लो यहाँ पे अगर हम Q नॉट चार्ज रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये इसको बाहर की तरफ धक्का देगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब इसीलिए हम, जो पुराना आंसर था कि हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों रखते हैं, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे, मान लो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, एक सेकंड, टेस्ट चार्ज कम लग रहा है ये, हाँ, तो अगर हमने यहाँ पे एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख लिया तो वो क्या करेगा, वो Q के टुवर्ड्स फोर्स लगाएगा। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा रखते हैं जो अवे रखे, और पॉजिटिव से हमारा कुछ ज़्यादा अच्छा संबंध है, इस वजह से बढ़िया है ना, बी पॉजिटिव वाला गेम चलता है, तो इस वजह से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को समझना आसान है। तो हाँ, अगर हम कैपिटल Q चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसके पास में रखते हैं तो वो उसको बाहर की तरफ धक्का देगा। तो ये समझ लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ये डायरेक्शन हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मिलती है। अगर हम यही यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दें तो ये किधर को धक्का देगा, इस डायरेक्शन में, है ना। अगर इसको यहाँ पे उठा के रख दें तो वो किस डायरेक्शन में धक्का देगा, इधर। यहाँ पे रख दे तो किधर देगा, इधर। सिमिलरली अगर हम इसके पीछे रख देते हैं, ये पूरा 3D में है ना, विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, ये 2D में नहीं है। मान लो इसके पीछे वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमने Q नॉट को रखा तो ये इधर को देगा, इसके आगे रख दिया तो ये इधर को धक्का दे रहा होगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की वो हमने Q नॉट पे फोर्स के रेफरेंस से ड्रॉ की। Q नॉट पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और कितना फोर्स लग रहा है। तो अब हमने यहाँ से Q नॉट को हटा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम Q नॉट को रखेंगे तो वो फोर्स दिखाने लगेगा ना, तो Q नॉट को हटा दिया और हमने सिर्फ Q को रखा। तो हमको पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन हो सकती है। ये पूरा 3D में है, ठीक है, इसको विजुअलाइज करना। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे लिखते हैं कि ये क्या बना देगा, स्फेरिकल सिमेट्री बना देगा। ये तुम लोगों को सर्कल दिख रहा है ना, अभी सर्कल भी नहीं दिख रहा है, जो भी दिख रहा है अब मतलब समझ जाओ, ये जो बना रहा है ये तुम लोगों की स्फेरिकल सिमेट्री बना रहा है। ये पीछे भी है आगे भी है, तो एक तरीके से लगता है कि जो स्फेयर है, सॉरी सरफेस बोला मैंने, स्फेरिकल सिमेट्री बना रहा है। तो ऐसे लगता है स्फेयर से ढेर सारे तीर निकले हुए हैं बाहर की तरफ। तो ये हम लोगों का एक पॉजिटिव चार्ज का ये डायग्राम है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखती है। अब इसमें तुम लोग ये देखो कि इसमें ये एरो का निशान है, तो ये डायरेक्शन बता रहा है।
मतलब इस लाइन पे अगर मैं बात करूं, इस लाइन पे मैं कहीं भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो वो इस डायरेक्शन में धक्का देगा, ये बता रहा है। या फिर अगर इस लाइन पे मैं रखूं तो ये बता रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की, कैसे बात कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड की बात ऐसे हो गई बेटा कि ये मान लो चार्ज Q है और इसमें अगर मैंने बड़ी बड़ी लाइनें बना दी, ज़्यादा बड़ी लाइनें हैं, जितनी बड़ी लाइनें उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो लेंथ और जो उनकी डेंसिटी है वो रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रिप्रेजेंट हो रही हैं वो काउंट कर लो और उसकी काउंट कर लो, जिसमें ज़्यादा है, इस वाली में ज़्यादा है ना, तो इसमें जो है ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई भी चार्ज अगर रखेंगे तो। अब एक बार प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं कि जो टेंजेंट वाली बात कर रहे थे और डाइपोल के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। हाँ, एक बार नेगेटिव चार्ज का भी बना के देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे एक हमने चार्ज ले लिया, स्पेस में एक चार्ज है ये Q, और ये चार्ज कौन सा है, ये माइनस का चार्ज है, नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने फिर से वही Q0 चार्ज रखा। ये Q0 चार्ज समझ लो पॉइंट की तरह हम लोग रखेंगे। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट की तरह। तो ये पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो इसको क्या एक्सपीरियंस होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ये। ठीक है ना। अगर यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे रखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इस जगह रखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उससे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। बाहर की तरफ तीर निकले थे ना, पिछला वाला डायग्राम याद करो, उसमें बाहर की तरफ तीर निकले थे। और ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है इसमें अंदर की तरफ तीर जा रहे हैं। लग रहा है किसी स्फेयर में अंदर की तरफ तीर धंसे हुए हैं, बाहर की तरफ निकल नहीं रहे हैं। उसमें तुम सूर्य का एग्जाम्पल जैसे तुम लोग बचपन में बनाते होगे सन, तो उसमें एक गोला बनाते थे, उसके चारों तरफ तीर निकाल देते थे। तो वो पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल है। ये नेगेटिव चार्ज का है, इसमें अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये एक बात कर रहे हैं कि वही चीज़ उन्होंने बता रखी है कि ये कैसे अब इसका डायग्राम बनता है उसकी बात करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से मतलब स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। जैसे कि अभी डायग्राम हम लोगों ने बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड से वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रही थी और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स जा रही थी। तो ये क्या करता है, ये डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये एक्चुअल में क्या दर्शा रहा है, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो चीज़ मैंने अभी समझाई है वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में बात करेंगे पहले, जब टेंजेंट वाली समझा लेंगे उसके बाद इस पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं, नेवर इंटरसेक्ट, बिकॉज एट अ पॉइंट वेयर दे वुड क्रॉस दे वुड बी हैव अ डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में बात करते हैं, ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा अंग्रेजी देख के घबराया मत करो। अगली जो चीज़ यहाँ पे मेंशन है, द नंबर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द चार्ज मैग्नीट्यूड, यानी कि जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उतना ज़्यादा वो चार्ज का मैग्नीट्यूड बताती हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अगर 2 कूलाम का चार्ज है और उसमें से कितनी, 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही। 4 ही नहीं निकलती हैं ये मान मत लेना, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मान लो 4 कूलाम का चार्ज अगर मैं लूँगा तो उसमें से कितनी निकलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
मतलब जस्ट डबल निकलेंगी, है ना। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे निकलती हुई दिखाई देंगी, या फिर ये कह सकते हो उतना ज़्यादा यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एक बार डिस्कस हो चुकी हैं, एक बार तुम लोग इसको देख लेना अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, लेकिन सर अभी तक जो आपने डायरेक्शन बनाई हो बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे बना रहे थे, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देखी ही नहीं है। तो अभी आगे देखोगे, परेशान मत हो। तो ऐसी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। इसमें तो हमको समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें ये किधर जा रहा है, ये इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये इधर जा रहा है। तो एग्जैक्टली वही करना है हमको। जिस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट जानते हो ना, मतलब उस पॉइंट से जो उसके रेडियस पे, मतलब सेंटर पे जो रेडियस ड्रॉ होती है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन सर्कल को टच होते हुए जाती है वही उसकी टेंजेंट है। यानी कि इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। ये मैथ्स वाले टीचर से अपने पूछना। तो ये टेंजेंट होती है। तो अगर इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे अगर हमको चाहिए तो अगर इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है तो हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। यानी कि अगर इस पॉइंट पे हम क्यू नॉट चार्ज रख देते हैं तो किधर जाएगा, इस तरफ भागने की कोशिश करेगा। इस पॉइंट पे अगर हम क्यू नॉट रख देते हैं तो किधर जाएगा, इस तरफ भागने की कोशिश करेगा। या फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो इस तरफ भागने की कोशिश करेगा। अब एक बार बात कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल जो होता है, डाइपोल मोमेंट की नहीं, डाइपोल की। डाइपोल मोमेंट पे अलग से लेक्चर आएगा। तो डाइपोल में होता क्या है, डाइपोल एक तरीके से सुन के क्या लग रहा है, जिसमें दो पोल हों, यानी कि एक उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एक उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब तुम लोगों ने क्या सुना है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती हैं। देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो इस पे एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को निकाली, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये जाके टर्मिनेट करेगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं, पॉजिटिव से बाहर की तरफ आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर रही हैं। इधर से जब निकलेगा तो भी ये कुछ ऐसे ही जाएगा, फिर ऐसे निकलेगा और ये ऐसे जाएगा, फर्दर ऐसे निकलेगा और ये ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक मतलब डाइपोल की हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब ये मैंने बताया क्यों, क्योंकि अभी तुम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ ऐसे डायरेक्शन थी। तो अभी तक तुम लोगों ने ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड देखी ही नहीं थी। तो डाइपोल को मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसमें यहाँ पे अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालनी है तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हाँ, ये तुम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लॉ आता है जिसके बारे में मैंने कमेंट करने के लिए बोला था, और तुम लोग इस वीडियो के नीचे एक बार कमेंट करना उसका नेम, कि वो कौन सा इम्पोर्टेंट लॉ है जो काफ़ी हेल्प करता है। मतलब तुम लोग ये कूलाम्स लॉ लगा रहे हो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है पॉइंट चार्जेस के लिए निकालने के लिए ही, लेकिन उस लॉ से तुम लोगों को फटाक से आंसर मिल जाते हैं। हालांकि उसकी वजह से कुछ क्वेश्चन भी आगे बढ़ जाएंगे तुम लोगों के, लेकिन हाँ वो काफ़ी यूज़फुल लॉ है।
तो एक बार कमेंट सेक्शन में उसका नेम ज़रूर मेंशन करना, और बाकी पढ़ते रहो। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि कंप्लीट फिजिक्स होने वाली है। अपने जूनियर्स को शेयर कर देना जो आगे आने वाले हैं 2025 में और 2026 में, जब तक मेरे वीडियो चलते रहें। ठीक है, तो बाय बाय।